बीए भाग द्वितीय में सामाजिक अनुसंधान पद्धति पुस्तक में हम अनुसंधान की साक्षात्कार विधि का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने साक्षात्कार का अर्थ एवं उसकी परिभाषाओं का अध्ययन किया। आज हम साक्षात्कार की विशेषताओं का तथा उसके उद्देश्यों का अध्ययन करेंगे। देखिए, साक्षात्कार की विशेषताएं साक्षात्कार की जो परिभाषा है उसी से निकलकर सामने आती हैं। परिभाषा में हमने पढ़ा था कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विशिष्ट उद्देश्य को सामने रखकर परस्पर आमने सामने की स्थिति में प्रश्नोत्तर करते हैं तो वह साक्षात्कार कहलाता है। अर्थात इसकी विशेषताओं में एक प्रथम विशेषता हो गई कि साक्षात्कार के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। दूसरी विशेषता ये हो गई कि दोनों शारीरिक रूप से एक दूसरे के आमने सामने होने आवश्यक है। तीसरी ये विशेषता हो गई कि साक्षात्कार के लिए कोई न कोई विषय जरूरी है जिसके बारे में साक्षात्कार किया जाना है। इसकी अगली विशेषता ये हो गई कि यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य वार्तालाप करना है। तीसरी अगली विशेषता इसकी है कि साक्षात्कार में प्राथमिक संबंध स्थापित होते हैं, क्योंकि प्रश्नकर्ता व उत्तरदाता आमने सामने की स्थिति में होते हैं। अगली इसकी विशेषता है कि साक्षात्कार में अनुसंधानकर्ता द्वारा अध्ययन विषय से संबंधित सूचनाओं तथा तथ्यों का संकलन किया जाता है। और इसकी अगली विशेषता है कि साक्षात्कार सूचना संकलन की एक मौखिक विशेषता है। हमने जो ये उपयुक्त विशेषताओं का अध्ययन किया है, ये सभी साक्षात्कार की परिभाषाओं से निकल कर आती हैं। इसका अब हम आगे साक्षात्कार के उद्देश्यों का अध्ययन करेंगे। देखिए, इसका प्रमुख उद्देश्य है, वह प्रथम उद्देश्य है प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा सूचनाएं। साक्षात्कार में दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य आमने सामने के प्रत्यक्ष एवं प्राथमिक संबंध स्थापित होते हैं। इस स्थिति में अनुसंधानकर्ता सूचनादाता से विषय से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं का संकलन करता है। अनुसंधानकर्ता अपनी उपस्थिति के कारण सूचनादाता को सूचनाएं देने के लिए प्रेरित करता है। वे दोनों खुलकर वार्तालाप करते हैं। सूचनादाता अपनी आंतरिक सूचनाएं प्रदान करता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा अनुसंधानकर्ता सूचनादाताओं की आंतरिक भावनाओं, संवेगों, मनोवृत्तियों, धारणाओं, इच्छाओं आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। साक्षात्कार का अगला उद्देश्य है, इसके माध्यम से उपकल्पनाएं तैयार की जाती हैं। साक्षात्कार का एक उद्देश्य उपकल्पनाओं के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री प्राप्त करना है। साक्षात्कार के दौरान व्यक्ति और समूह के बारे में नवीन ज्ञान का उद्घाटन होता है, नए क्षेत्रों का पता लगता है, लोगों की भावनाओं को जाना जाता है और इस आधार पर नवीन उपकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। साक्षात्कार का अगला उद्देश्य है व्यक्तिगत तथ्यों की प्राप्ति। साक्षात्कार का उद्देश्य लोगों के जीवन से संबंधित व्यक्तिगत एवं आंतरिक सूचनाएं प्राप्त करना भी है। ऐसी सूचनाएं जिन्हें पीवी यंग मानव व्यक्तित्व का एक चित्र कहकर पुकारते हैं। इसका अगला उद्देश्य है गुणात्मक तथ्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मानव जीवन से संबंधित ऐसे गुणात्मक तथ्य जैसे भावनाएं, मनोवृत्तियां, उद्वेग,
आकांक्षाएं, विचार, लोक विश्वास, प्रवृत्तियां, मूल्य, आदर्श, रुचियां आदि जिनका अध्ययन केवल साक्षात्कार द्वारा ही संभव है। साक्षात्कार का अगला उद्देश्य है इसके द्वारा अवलोकन का अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि साक्षात्कारकर्ता व्यक्ति से जाकर प्रश्न रूप से मिलता है और उससे प्रश्नोत्तर करता है। इससे अवलोकन का अवसर प्राप्त होता है। साक्षात्कार का एक उद्देश्य ये भी है कि समस्या के बारे में विभिन्न विचारों तथा अतिरिक्त सूचनाओं को ज्ञात करना भी इसके द्वारा संभव होता है। धन्यवाद।